स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। आज पुनः आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करके लाया हूं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप बढ़ते हैं मान्यवर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और आज अपना जो है सो 1 से 50 तक का क्वेश्चन पूरा करेंगे, फिर अगले वीडियो में 50 से 100 तक का। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो यह समाप्त 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सवाल पैदा होता है यह प्रारंभ कब हुआ था? तो यह प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को हुआ था। यह यात्रा जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी। इसमें कुल कितने व्यक्ति थे? तो 79 व्यक्ति थे। 79 व्यक्ति इसमें क्या थे? सम्मिलित थे। गांधी जी के द्वारा कुल 241 मील की दूरी तय की गई थी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? तो यह लॉर्ड लिनलिथगो के काल में शुरू हुआ था। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लिखा गया लॉर्ड लिनलिथगो, होना चाहिए लिनलिथगो, जो आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है कोसी नदी, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, कोसी नदी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसका हेडक्वार्टर जो था कोलकाता में था, ठीक। और 1937 में पुनः इसका हेडक्वार्टर बदल के ले आया गया मुंबई। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? तो यह जो है अनुच्छेद 15, 16 और 29 तीनों के तीनों ऑप्शन के हिसाब से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक, ठीक। अब आते हैं 16 की तरफ। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी कि सबों के लिए अवसर समान दिए जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखते हैं। इसमें क्या है? अनुच्छेद 29 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो यह अल्पसंख्यक के हितों से है। किससे है? अल्पसंख्यक के हितों से। अपना पूरा अनुच्छेद का वीडियो बनाया गया है और वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है। अगर जो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और एग्जाम में पास करने में आपको सहूलियत मिले। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा था धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें सबसे कम घनत्व वाला तत्व होता है लिथियम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बदरायन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बदरायन। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो यह वैशाली में दी थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध वैष्णव धर्म से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी जो है सो काराकस है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो यह 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो यह प्रस्ताव 14 जून 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो यह वृक्क में जाकर छनती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो फेफड़ा किसके लिए है? तो फेफड़ा जो है ताप को भी नियंत्रित करता है तथा श्वसन के लिए जाना जाता है। हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंचता है, जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? भेज देता है। आ रही है बात समझ में? अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ क्या कहता है? कहता है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है सो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अवक्षेपण का मतलब होता है ठोस पदार्थ का बनना। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहता है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, रिलैक्सिन का स्राव होता है, अर्थात तीनों का तीनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कहता है भारत का सबसे पहला प्रतापी शासक कौन था जिसका जन्म सर्जरी के द्वारा हुआ था? तो यह सबसे प्रतापी शासक था बिंदुसार, क्योंकि ऐसा बताया जाता है जो बिंदुसार की माता जो थी दुर्धरा, जिन्होंने जहर का सेवन कर लिया था, तो चाणक्य के द्वारा उनका सर कलम करके सर्जरी के द्वारा इनको पैदा किया गया था। तो जहर का असर थोड़ा थोड़ा होने लगा था, तो उसी जहर के असर के कारण बिंदुसार के शरीर पर हर जगह बिंदी बिंदी जैसा बन गया था, जिसके कारण इनका नाम बिंदुसार रखा गया। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित महाजनपदों में मल्ल की राजधानी कौन सी है? तो मल्ल की राजधानी है कुशावती, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में?
अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या कहता है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहता है मौर्य वंश ने मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, तो मौर्य वंश ने मगध पर 137 वर्षों तक शासन किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। कहता है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से गुरु तेग बहादुर एवं अर्जुन देव दोनों की हत्या जो है सो मुगलों के द्वारा कराई गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके शासनकाल में और किसके सहयोग से हुआ था, तो इनका हत्या औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब ने ही इनकी हत्या कराई थी, ठीक। और एक सवाल यहाँ से और बन जाता है, जो गुरु तेग बहादुर का दूसरा नाम क्या था, तो तेग बहादुर का दूसरा नाम था त्यागमल। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में करा दी गई थी। अब अर्जुन देव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के शासनकाल में हुई थी 1606 ईस्वी में। कब हुई थी, 1606 ईस्वी में। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन के हिसाब से किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी, तो गुरु तेग बहादुर एवं अर्जुन देव दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा कराई गई थी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत कौन क्या है, सूर्य का प्रकाश। किसका, सूर्य का प्रकाश। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो कहने का मतलब है बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो यह 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहता है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो ये प्रकीर्णन के कारण, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कहता है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कहता है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे, तो यह थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कहता है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था, तो नगरीकरण का स्तर सबसे ज्यादा निम्न था पश्चिम बंगाल में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का आता है, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो दोनों के विवाह का विवरण जो है ललित विस्तार में मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कहता है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था जॉन डाल्टन ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगली बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कहता है, कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई एक बार पूछा भी गया है। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगली बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक सवाल यहाँ से और बनता है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे प्रेमचंद रायचंद। प्रेमचंद रायचंद। अब ऑप्शन में जो स्टॉक एक्सचेंज दिया गया इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 ईस्वी में। कब हुई थी? 1908 ईस्वी में। अगला ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर बी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। अब ऑप्शन नंबर सी में दिया हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। तो इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहता है, निम्नलिखित में से लाहौर वंश की स्थापना किसने की थी? तो लाहौर वंश के संस्थापक थे संग्राम राज, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? यह कहता है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इनके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसका सेपरेट वीडियो भी अपना चैनल पे दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो यह स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कहता है, बुगियाल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड में पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहता है, परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो परिस्थितिकी शब्द जो है हैकेल ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैकेल। आ रही है बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। कहता है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कहता है, चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह था। तो इसका राजकीय चिन्ह था बाघ, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। कहता है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो इसका संकेतक नहीं है आई, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन कौन है? स्वच्छता, बाल मृत्यु दर और पैजल, ये तीनों इसका सूचकांक है और आय नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कहता है, जी का मान सबसे कम होता है। तो जी का मान जो होता है सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50।
कहता है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मान्यवर, आज फिलहाल इतना ही। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस के साथ पूरा किया है। अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो के साथ, तब तक जम के मेहनत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।